सुना है हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग सिर्फ दिन के उजाले में जाना ही पसंद करते हैं। दिन में लोग क्यूरियोसिटी में उस जगह को देख लेते हैं, लेकिन रात होते ही उसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। और रायपुर के पास भी एक ऐसी ही जगह थी, एक पुराना, खामोश और एक अजीब सा बंगला जिसे आसपास के लोग लाल बंगला के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर वो एक आम सा पुराना सा घर लगता था, लेकिन जो लोग उसके पास गए उन्होंने कभी भी उसे सिर्फ एक घर नहीं बोला। लोग कहते थे उस बंगले की दीवारें सिर्फ पेंट से लाल नहीं थी, बल्कि उसमें दर्द, धोखा और एक औरत की आखिरी चीखों का रंग बसा हुआ था। और उस औरत का नाम था हेलेन। बहुत साल पहले ब्रिटिश एरा के दौरान इस बंगले को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था। उस ऑफिसर की जॉब ऐसी थी कि उसे अक्सर शहर के बाहर रहना पड़ता था। कभी जंगल एरियाज में इंस्पेक्शन करना पड़ता था, तो कभी किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए जाना पड़ता था, और कभी महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता था। उसकी बीवी हेलेन उस बंगले में अकेली रहती थी। हेलेन एक शांत और सिंपल औरत थी। हेलेन के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसका पति था और उसका घर था। कहते हैं हर शाम हेलेन बंगले की बालकनी में खड़ी हो जाती थी और दूर तक सड़क को देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हर बार जब कोई घोड़ा गाड़ी या मोटर गाड़ी उस सड़क से गुजरती, हेलेन का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगता, लेकिन फिर वो गाड़ी बिना रुके निकल जाती और हेलेन फिर से अकेली रह जाती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और फिर महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन हेलेन का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक से हेलेन का पति वापस आ जाता है। बंगले में रह रहे नौकरों ने भी सोचा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हेलेन मैडम अब खुश रहने लगेगी। लेकिन उस रात को जो हुआ उसने सिर्फ हेलेन की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उस पूरे बंगले की कहानी बदल दी। दरअसल शाम का समय था जब हेलेन ने बंगले में एक कमरे का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही हेलेन के सामने जो नजारा था उसने हेलेन की पूरी दुनिया बदल दी। उसका पति किसी और औरत के साथ था। एक पल में हेलेन के सारे सपने, सारा भरोसा, सारा प्यार खत्म हो गया। कहते हैं उस रात को बंगले से बहुत जोर से बहस करने की आवाजें सुनाई दे रही थी, चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, फर्नीचर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और फिर अचानक से सब कुछ चुप हो गया। उसके बाद हेलेन सीधा उस कमरे में गई जहां उसने उन दोनों को देखा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस बंगले की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पूरे कमरे में आग लगा दी। धीरे धीरे आग फैलने लगी, लकड़ी के फर्नीचर्स जलने लगे, पर्दे आग पकड़ने लगे और पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। लेकिन हेलेन वहां से भागी नहीं। कहते हैं वो आग के बीच खड़ी रही और उसकी चीखें और उसके चीखने की आवाज पूरी रात उस बंगले में गूंजती रही। सुबह जब आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कमरा पूरी तरीके से जल चुका था और हेलेन बस राख बन चुकी थी। उस दिन के बाद उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं हेलेन का दर्द, उसका गुस्सा, उसकी बददुआ उस बंगले की दीवारों में समा गई थी। और उस दिन के बाद लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। रात में बंगले से किसी औरत की रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी बालकनी में किसी जले हुए चेहरे वाली औरत की परछाई भी नजर आती थी। और कई लोगों ने यह भी कहा था कि अगर कोई उस कमरे के पास जाता है तो उसको उस कमरे के शीशे में कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो कभी नहीं भुला पाता। और अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बंगला धीरे धीरे खराब होने लगा, दीवारें टूटने लगी, दरवाजे दीमक खा गए और आसपास जंगल उगने लगा। लोग उस जगह से दूर रहने लगे। दिन में भी लोग सिर्फ दूर से देखकर निकल जाते थे। लोग खत्म होते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। 1996 में रायपुर के एक इंस्टीट्यूट में 3 नए स्टूडेंट्स आते हैं। उनका नाम था दिव्य, शशांक और राहुल। तीनों बहुत क्लोज दोस्त होते हैं और थोड़े एडवेंचरस भी। उन्हें अजीब जगहों पर जाना और मिस्टीरियस जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर वो चाय पी रहे थे और तभी किसी ने वहां पर लाल बंगले की कहानी छेड़ दी। किसी ने कहा वहां रात में रोती हुई औरत की आवाज आती है। किसी ने कहा शीशे में जले हुए चेहरे वाली औरत दिखाई देती है, और किसी ने कहा कि जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। जितना लोग मना कर रहे थे उतनी ही इन तीनों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। आखिर में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो खुद जाकर देखेंगे कि सच क्या है। एक शाम ये तीनों लाल बंगले के पास पहुंच जाते हैं। दिन में वहाँ कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोकल लोग तो कुछ क्यूरियस लोग, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि ये थोड़ा वेट करेंगे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसपास के लोग वहां से चले गए और धीरे धीरे वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहां सिर्फ 3 लोग बचे थे, दिव्य, शशांक और राहुल।
उन्होंने बंगले के बाउंड्री वॉल के पास जाकर एक टूटे हुए गेट से अंदर घुसने की कोशिश करी। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वो अंदर पहुंच गए। बंगले के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हर जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी। दरवाजे आधे टूट चुके थे और हर कदम पर फ्लोर से अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब ये लोग शुरू में वहां पर काफी टाइम तक वेट करते रहे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना तो महसूस हुआ ना कुछ सुनाई दिया। तो फिर ये लोग मजाक उड़ाने लगे। दिव्या कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लोग फालतू में यहाँ पे कहानियां बना देते हैं। शशांक कहता है कि देख, घर तो पूरा खाली है, ये हमारा पार्टी का अड्डा बन सकता है और यहाँ पर तो हमें डिस्टर्ब करने भी कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये बोलकर ये सब हंसने लगते हैं, ऊपर से एक जोर की आवाज सुनाई देती है। तीनों एक साथ चुप हो गए। इन तीनों ने ऊपर देखा। बाहर रोड पर रात में जो लाइट चल रही थी, उसकी हल्की सी रोशनी बंगले के ऊपर वाले फ्लोर तक आ रही थी। उस रोशनी में उन्हें एक परछाई सी नजर आती है, जैसे कोई चल रहा हो। तीनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे और फिर देखने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं था। सिर्फ एक लंबी कॉरिडोर थी और कुछ पुराने कमरे। तभी राहुल की नजर एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। कमरे में अंधेरा था, बस एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था और एक मिरर आधा टूटा हुआ। राहुल धीरे से मिरर के सामने खड़ा हो गया। पहले तो वो मजाक में अपने बाल ठीक करने लगा, लेकिन फिर उसकी आंखें शीशे पर रुक जाती है और अगले ही पल उसकी तेज चीखने की आवाज पूरे बंगले में गूंज उठती है, क्योंकि मिरर में उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि शीशे में किसी और का ही चेहरा था और वो चेहरा सीधा राहुल की आंखों में देख रहा था। जब राहुल ने ध्यान से उस चेहरे को देखा तो 2 मिनट के लिए पीछे हो गया और मिरर में जो रिफ्लेक्शन थी वो राहुल को देखकर हंस रही थी। दिव्या और शशांक दौड़कर कमरे में आते हैं। राहुल कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें शीशे पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया। बस उसने कांपते हुए हाथ से शीशे की तरफ इशारा कर दिया। दोनों ने एक साथ मिरर की तरफ देखा, लेकिन अब वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब वो दोनों राहुल को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, हल्की हल्की सिसकियों की आवाज। तीनों रुक जाते हैं, चारों तरफ देखने लगते हैं और देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर दिव्या की नजर एक पुराने दीवार के पीछे गई। वहां पर कोई बैठा हुआ था। उसका आधा शरीर दीवार के पीछे छुपा हुआ था और सिसकियों की आवाज वहीं से आ रही थी। दिव्या ने डर के साथ पूछा, कौन है वहां पर? कौन है? बाहर आओ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया और फिर धीरे धीरे वो चेहरा उनकी तरफ मुड़ने लगा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, बाल जले हुए थे, आंखें पूरी लाल थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि तीनों का खून जम गया। वो एक औरत थी। वो औरत धीरे से खड़ी होती है और तीनों को देखकर जोर से चीख पड़ती है। बस उसके बाद तीनों जोर से भागने लगे। भागते भागते राहुल का पैर अचानक से सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल जाता है और उसका सर सीधा सीढ़ियों से टकराता है। उसके सर से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके राहुल खड़ा होता है और तीनों फिर से भागने लगते हैं। जैसे ही भागते भागते ये लोग मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं, इन्हें लगता है कि अब बस दरवाजा पार कर देंगे और हम बच जाएंगे। बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो हवा से बंद हुआ था या किसी और चीज से, कोई नहीं जानता। बिना वक्त गवाए उन्होंने साइड वाली टूटी हुई विंडो से बाहर कूदने का डिसीजन लिया। कांच के टुकड़ों से उनके हाथ पैर कट भी गए, लेकिन वो किसी तरीके से बाहर निकल गए। बंगले से बाहर आते ही राहुल बेहोश हो जाता है। तीनों बाहर आते ही इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि दूर रह रहे लोगों तक भी उनकी चिल्लाने की आवाज जा रही थी। कुछ लोग बाहर आ जाते हैं तो कुछ लोग, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो बाहर आए। राहुल, जिसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था, दिव्या और शशांक उसे कैसे तो उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाते हैं। ये इनकी किस्मत थी कि जो हॉस्पिटल था वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर राहुल का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको काफी सारे स्टिचेस आते हैं, लेकिन असली शौक अभी भी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह दिव्या को इतना तेज बुखार हो गया कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। कहते हैं कि वो लगभग 2 महीने तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाया। और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो तीनों ने एक फैसला लिया। वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि उस रात लाल बंगले में क्या हुआ था। उन्होंने उस रात को बस एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करी। लेकिन आज भी रायपुर के आसपास के लोग कहते हैं, अगर रात के वक्त लाल बंगले के पास से गुजरो तो कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी उस टूटे हुए शीशे में एक जला हुआ चेहरा आज भी नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो शायद आज भी इंतजार कर रहा है किसी और को अपनी कहानी सुनाने का।